जय हिंद सभी दोस्तों को। दोस्तों, एक रीजनिंग में डाइस क्वेश्चन आता है जिसमें दोस्तों डाइस के तीन क्या आते हैं, मतलब तीन इमेज आती हैं, जैसे कि दोस्तों फर्स्ट इमेज, सेकंड इमेज और थर्ड इमेज। तो थर्ड इमेज में दोस्तों क्या है, स्टूडेंट मतलब अचंभित में हो जाता है कि इसमें से हम आंसर लगाएं तो करेक्ट आंसर क्या लगाएं। तो दोस्तों मैं इसी में आपको बताने वाला हूं, जैसे कि दोस्तों इसमें पूछ रहा है क्वेश्चन 5 के विपरीत क्या होगा। तो दोस्तों आपको दो ऐसी इमेज देख लेनी है दोस्तों, जिसमें दोस्तों 5 के विपरीत दिख रहा होगा। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर 5 2 है, तो आपको देखना है कि इनसे अलग दो पासे में क्या 6 2 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। 6 यदि 2 दिख रहा है, 6 2 दिख रहा है और एक संख्या अलग दिख रही है, तो यूँ समझो दोस्तों वही इसका करेक्ट आंसर है। और देखो दोस्तों 6 2 कोई से भी ऑप्शन में नहीं है, कोई से भी पासे भी नहीं है, ठीक है। इसे हमें छोड़ देना है अब। उसके बाद दोस्तों हमें अगले में आ जाना है, जैसे कि जहाँ 5 है तो 4 और 3 दिखना चाहिए दोनों पासे में, इसमें भी नहीं है 4, 3 तो है पर 4 नहीं है। यदि दोस्तों इस जगह पर दोस्तों यहाँ पर 4 होता तो 4 से 4 कैंसिल, 4 से 4 3 कैंसिल, तो 5 के अपोजिट क्या हो जाता, 1 हो जाता। बट दोस्तों यहाँ 4 के अपोजिट के मतलब 4 के स्थान पर 2 है, इसलिए ये भी करेक्ट आंसर नहीं हो सकता। उसके बाद दोस्तों हमें अब अलग और अप्रोच अपनानी होगी। ऐसा देखना है जैसे कि दोनों पासों में जैसे एक कॉमन है दोस्तों, इसमें भी 5 है, इसमें दोस्तों 5 कॉमन है। तो यहीं से दोस्तों हमें क्लॉकवाइज चलना होगा, जैसे कि 5 के बाद 3, 3 के बाद 2, 5 के बाद 6, 6 के बाद 2। तो 5 के बाद क्या है दोस्तों, इसमें 5 के बाद है 3, ठीक है। 3 के बाद 4 है, 5 के बाद क्या है दोस्तों 6 है, 5 के बाद दोस्तों क्या है 6 है, और 6 के बाद क्या है दोस्तों 2 है। उसके बाद 5 के अपोजिट क्या होगा, जो इनमें है नहीं है, जो इनमें नहीं है वही इसका करेक्ट आंसर होगा। तो 1 इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है और 6 भी है, 1 नहीं है, तो 1 इसके अपोजिट क्या होगा, आंसर करेक्ट होगा, ठीक है। ये है इसका करेक्ट आंसर। यदि दोस्तों आप कहें कि हमें इन और दो पासों से और देखना है, तो इन दो पासे से भी आप देख सकते हैं, ठीक है। जैसे कि दोस्तों हमें चलना है, एक हमें मतलब कॉमन यूनिट देख लेनी है जो दोनों में कॉमन हो। जैसे कि दोस्तों 3 इसमें भी है और 3 इसमें भी है, तो यहीं से हमें क्लॉकवाइज चलना है। 3 के बाद दोस्तों 2, 2 के बाद क्या हो जाएगा 1, ठीक है। 3 2 और 1। उसके बाद दोस्तों हमें यहाँ से यहाँ चलना है, 3 के बाद 4, 4 के बाद क्या आ जाएगा 5। तो 5 के बजट क्या आ गया दोस्तों, 1 आ गया कि नहीं आ गया। उसके बाद एक और आपको प्रश्न उठ रहा होगा, हमें 1 और 3 से कल्पना करनी है। बिल्कुल आप कर सकते हैं। जैसे कि दोस्तों इनमें 2 कॉमन दिख रहा है, इसमें भी 2 कॉमन दिख रहा है, तो 2 के बाद क्या आ जाएगा दोस्तों 1, 2 के बाद 1, 1 के बाद क्या आ जाएगा 3, ठीक है। 2 के बाद क्या आ जाएगा 5, 2 के बाद क्या आ जाएगा 5, 5 के बाद 6। तो 5 के ऊपर क्या दिख रहा है दोस्तों 1, तो 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। ट्रिक कैसी लगी मुझे कमेंट में आप ज़रूर बताना। आपको मुझे बताना दोस्तों कि 4 के अपोजिट क्या होगा, वो मुझे आप कमेंट में आंसर बताएं। थैंक यू, जय हिंद।